वेलकम बैक टू एवी एकेडमी। माय नेम इज अवनी सहगल एंड लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 की वर्कशीट नंबर 1 की थी, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन के काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम वर्कशीट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। So starting off with question number 1 of worksheet number 2. Question number 1 says y equals to cos nx plus b sin nx, and we have to find y2 plus n square y is equal to 0. Sorry, we have to show that. तो लिख देंगे given. हमेशा अपने आंसर्स को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में रखना, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है उससे। To prove y2 plus n square y equals to 0. प्रूफ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का हमने पहले क्या सीखा था? सबसे पहली चीज ही क्या करनी है? डिफरेंशिएट कर देना है। सो डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x. तो dy by dx इक्वल्स टू cos x का क्या होता है? माइनस साइन एन एक्स। एंगल का करेंगे तो हमारा n आ जाएगा प्लस बी एन cos एन एक्स, है ना। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन यूज हुआ है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू माइनस कॉस एन एक्स इंटू में एन स्क्वायर बन जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। अब d2y अपॉन dx2 हो गया, माइनस एन स्क्वायर कॉमन में आ गया। अब cos एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स हमारा y था, तो उसको हम एज इट इज y लिख देंगे। और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम y2 लिख सकते हैं, इसको इस साइड लेके आएंगे इक्वल्स टू 0। तो यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी करा रखे हैं। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो क्लास की वो वाली क्लास की वीडियो देख लेना एक बार दोबारा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे प्रूविंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है y equals to tan x plus secant x, and we have to show that d2y upon dx2 is equals to cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे अपने y को। सो डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, dy by dx
इक्वल्स टू, हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, 1 माइनस साइन, सॉरी मैंने टू प्रूव वाला ले लिया, हमारा ये वाला है। तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, करेक्ट, सेकेंड स्क्वायर x प्लस sec x का क्या होता है, tan x इंटू में सेकेंड x, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दे तो काफ़ी इजी हो जाएगा हमारा। तो इसको साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन में प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक और बार, डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to x, d2y अपॉन में dx2 इक्वल्स टू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, 1 का क्या होता है 0 इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस 1 इंटू में 2 कॉस एक्स साइन एक्स, और ये पॉजिटिव आ जाएगा बीच में क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस में होता है, नेगेटिव साइन एक्स, और ये हो गया कॉस की पावर 4x। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस की पावर 4x। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि cos x हमारा कॉमन में है, तो यहाँ पे cos x ले लेंगे और cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये हमारा ब्रैकेट में बच गया, और नीचे cos 4x, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारा 1 हो गया, और हमारे पास एक साइन स्क्वायर एक्स बच गया, और यहाँ पे हमारा 2 साइन एक्स है ना, डिवाइड बाय कॉस क्यूब एक्स। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये हमारा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन सकता है ना, तो ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस क्यूब एक्स। लेकिन इससे मेरा काम बना नहीं, हुआ क्या, मेरे को ऊपर 1 प्लस साइन एक्स मिल गया और नीचे मेरे को कॉस की टर्म मिल गई, बल्कि मेरे सेकंड डेरिवेशन जो मेरे को शो करना है उसमें मेरी कॉस की टर्म ऊपर है और नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है और मेरे को जो शो करना है उसमें 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर नीचे है। तो इससे क्या दिखता है कि हमें इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटू में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस क्यूब एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये करना था। अब ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे हमारे पास है कॉस क्यूब एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर मैं इसको कॉस स्क्वायर बना सकती हूँ, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, उसकी पावर 4 आ गई, और ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर,
तो हमारा डिनोमिनेटर तो आ गया हमारे पास, हमें न्यूमरेटर थोड़ा एडजस्ट करना है। यहाँ पे cos क्यूब एक्स भी है, तो यहाँ से 4 कट जाएंगे, मतलब एक बचेगा, तो यहाँ से 3 कट जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यही हमें निकालना था और हमने ये निकाल दिया, मीन्स हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट शोज y इक्वल्स टू e की पावर a tan इनवर्स x एंड वी हैव टू शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x माइनस ए वाई वन इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है, मैंने ऐसे टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। सो व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 4 सेज, इट सेज y इक्वल्स टू 3e की पावर 2x plus 2e की power 3x and we have to show that, ये हमारा गिवन था, to prove क्या करना है, y2 is minus 5y1 plus 6y equals to 0। प्रूफ पे आएंगे, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, dy by dx equals to 3। मैंने बताया था जब हमारा e की पावर x में दे रखा है तो वो e की पावर x ही हमारा रहता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा। तो ये आएगा हमारा 2x e की पावर 2x प्लस ऐसे ही 3 इंटू ई की पावर 3x, है ना, ये आ गया ना हमारा। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स, with respect to x we get d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू 6 इंटू में यहाँ पे 2e की पावर 2x प्लस 3e की पावर 3x, यही आ गया आप सबों का, और ये आपका बन गया 6y। अब हमारे पास y2 आ गया, हमारे पास xy आ गया, हमें देखना है कि 5y1 कैसे लाएं हम। तो ये चीज़ आ गई सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब कई बार क्या होता है कि हम जब भी प्रूविंग क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी एज इट इज प्रूविंग स्टेटमेंट नहीं आती है। हमें क्या करना होता है, हमारी जो वैल्यूज निकली है d2y की, dy/dx की या y की, वो हमें इसमें पुट करनी पड़ती है और फिर हमारा वो आंसर निकल के आता है। मीन्स लाइक हमें LHN मतलब LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो हम नाउ टेकिंग y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इक्वल्स टू 0। y2 हमारा क्या आया हुआ है 6y, 5y1, y1 क्या आया हुआ है हमारा, ये आया हुआ है 3, मतलब लेके चलो 6 e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x, है ना, और यहाँ पे हमारा 6y इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे और लिख सकती हूँ मैं, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 6 e की पावर 2x इंटू में 5 भी है, तो ये हमारा 30 बन गया। यहाँ पे 30 e की पावर 2x प्लस ये भी माइनस है
माइनस 30 ई की पावर 3x प्लस 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x। अब क्या करना है, अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि हमारा प्रूविंग क्वेश्चन में हमें बोला है ना कि y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो ये तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती है, हमारा 3 ई की पावर 2x था यहाँ पे, तो ये हमारा 18 हो जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 18 30 हो गया और 18 प्लस 12 यहाँ पे 30 हो गया। तो 30 माइनस 30 यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी, तो उसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, विच सॉल्व्स आवर क्वेश्चन एंड कंप्लीट्स आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तो यार इजी सा है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं। बेसिकली ये वाली वर्कशीट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक के आपको दिए हुए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओगे तो ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। तो y इक्वल्स टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, ये आपको गिवन है ना। And to prove y2 equals to 49 y1, proof differentiating both the sides with respect to x, y1 equals to 3500 e की पावर 7x माइनस 4200 e की पावर माइनस 7x, y2 इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा यहाँ पर 7 5s are 35, 7 3s are 21, 21 प्लस 3 है ना, तो ये 245 ई की पावर 7x माइनस 7 2s are 14 एंड 7 4s are 28, 29 100 ई की पावर माइनस 7x, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमें y2 को y1 के रिस्पेक्ट में बताना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अगर हम 2 बार 7 कॉमन निकाल लें तो 49 आ जाएगा और हमारी टर्म ऊपर वाली y आ जाएगी। तो आई गेस यही है, y1 तो हो ही नहीं सकता, तो y2 इक्वल्स टू 49y होगा। क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, it says y equals to cos inverse x and we have to show d2y, मतलब सेकेंड डेरिवेशन हमें शो करनी है। तो ये हमारा गिवन है। टू प्रूव d2y अपॉन में dx2 इक्वल्स टू माइनस कॉट y इंटू में कोसेकेंट 2y। ठीक है, प्रूफ डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, dy by dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x
तो मैंने जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास में करवाया था तो मैंने हमेशा यही बोला था कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो वैसे ही करेंगे, 1 - x² dy/dx इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर -2x dy/dx प्लस रूट 1 - x² d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू 0। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो -x dy/dx प्लस 1 - x² d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू 0। अब dy/dx की हमने वैल्यू निकाल रखी थी, उसकी क्या वैल्यू थी वो लिख देंगे, 1/√1 - x² प्लस 1 - x² d2y अपॉन में dx² इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, d2y अपॉन में dx2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x अपॉन में रूट 1 - x² इंटू में 1 - x² का 1 - x²। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो -x अपॉन में ये आपका आ गया 1 - x² की पावर 3/2, है ना। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन था कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है, तो x की क्या वैल्यू हम ले सकते हैं, cos y। तो माइनस cos y अपॉन में 1 - cos² y की पावर 3/2 माइनस cos y साइंस क्यूब y बन गया ये आपका। तो ये माइनस ऑफ कॉट y इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर y आपका आंसर आ गया, जो कि हमें एक्चुअली प्रूव करना था। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने क्लास में करवा रखा है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने क्लास में करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो है काफ़ी अच्छा इक्वल्स टू e की पावर y x plus 1 equals to 1, and to prove d2y upon में dx2 equals to dy/dx का होल स्क्वायर। तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ दी साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to x, e की पावर y को हम e की पावर y ऐसे ही रखेंगे, साथ में dy/dx कर देंगे, ये x plus 1 रहेगा इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम बोथ द साइड्स करें तो ये 0 हो जाएगा। तो e की पावर y dy/dx यहाँ पे प्लस e की पावर y 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें dy/dx कॉमन लेना है, dy/dx इंटू में x प्लस 1 e की पावर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e की पावर y हम लिख सकते हैं, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया।
अब ऐसे ही हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन x प्लस 1, है ना। अब अगर इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू ये 0 -1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम पॉजिटिव में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो d2y क्या बोलेगा, d2y को हम dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम इस वैल्यू का, अगर हम इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो हमें यही चीज़ देगी। तो इसको हम ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ही लिखेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन ने बोला था, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, x ये है, y ये है, एंड यू हैव टू शो दिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x इज दिस, तो गिवन में लिख देंगे सारी चीज़ें। गिवन x इक्वल्स टू साइन t, y इक्वल्स टू साइन pt, and to prove 1 minus x square y2 minus xy1 plus p square y equals to 0। सो प्रूफ में पहले तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, dx अपॉन dt निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, cos t, एंड dy बाई dt निकालेंगे तो वो हमारा आएगा p cos pt, है ना। तो dy बाई डी एक्स हमारा आ गया p cos pt अपॉन cos t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ही रहे हैं तो लेट्स टेक cos t ऑन द लेफ्ट साइड। तो cos t dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू p cos pt, तो माइनस साइन t dt अपॉन डी एक्स इंटू में dy अपॉन डी एक्स प्लस cos t d2y अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू p माइनस p साइन p स्क्वायर आ जाएगा pt इंटू में dt अपॉन डी एक्स। अब dt अपॉन डी एक्स हमारा क्या निकला था, 1 अपॉन कॉस टी। तो 1 अपॉन कॉस टी, तो ये माइनस tan t आ गया dy बाई डी एक्स, और ये आ गया cos t d2 y अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर, ये भी हो गया tan 1 अपॉन कॉस टी था, तो ये tan pt नहीं बन सकता, तो ये आ जाएगा साइन pt अपॉन कॉस टी। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू पता है, dy बाई डी एक्स की p cos t अपॉन cos t वैल्यू है, तो वही करेंगे। या फिर एक और चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, या तो हम ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी d2y की आ रही है और dy बाई डी एक्स की आ रही है हम इक्वेशन में पुट कर दे, तो वो भी आ जाएगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हम निकाल लेंगे।
एक काम करते हैं, इसमें हम पहले एलसीएम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर टी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, है ना। अब माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी आ चुका है, साइन पी टी हमारा y था, तो अब इसको हम टर्म्स में डाल देंगे, जैसे कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी हमारा सॉरी साइन टी हमारा x था, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, और साइन टी हमारा x था, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और इसको माइनस पी स्क्वायर वाई। तो यही हमें निकालना था, मतलब यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में आई गेस 13 क्वेश्चंस आर इनफ, तो बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बस 13 क्वेश्चंस किए हैं, ऑल्दो हमारी वर्कशीट में टोटल 23 क्वेश्चंस हैं, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर कंप्लीटिंग डिफरेंशिएशन टॉपिक। तो आज की क्लास हम बस यहीं तक रखेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन होमवर्क में भी दे दिए हैं, तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लो अच्छे से, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। इस चैप्टर की टोटल 3 वर्कशीट्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बस ये वाली वर्कशीट हम कंप्लीट करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल जंप ऑन टू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। So please like and share my video with your fellow mates and subscribe to my channel. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, and see you in the next class. Until then, bye bye.